अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत बोरिंग होने वाली है, तो आपको मैं पहले से ही बता दूँ। ये देखें, यहाँ पर ये बिल्ली इस तरह बैठी हुई थी जिस तरह मैं अगर घर में उदास होती हूँ या मेरे सर में दर्द होता है या मुझे किसी से बात नहीं करनी होती ना, तो मैं भी ऐसे उल्टी होकर सो जाती हूँ कि मुझे बस मज़ा नहीं आ रही होती, मैं बोर हो रही होती हूँ। तो ये मेरा थिंकिंग वे है कि मतलब इस तरह सो के मैं सोच रही होती हूँ, ओवर थिंकिंग हूँ ना मैं बहुत। फिर यहाँ पर गाड़ी आ चुकी थी मिरहा और उमेशा को लेने के लिए स्कूल की। तो सुजुकी आ चुकी थी, तो उमैर वहाँ पर वहीं पे बैठे हुए होते क्योंकि गाड़ी वाले ने कहा कि बहुत लेट करवा देते तुम बच्चे वो मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ। उमैर कहते नहीं, एट अ टाइम वो हॉर्न बजेगा ना तब भी हम नीचे उतरेंगे। तो उसने कहा मेरे हॉर्न से पहले ही नीचे उतर के यहाँ वेट करना 7:30 बजे। तो वो मेरे ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जा रही थी मदरसा छोड़ने के लिए। और आज मैं बता दूँ, सिर्फ मैं ट्रैवलिंग बताऊँगी। इतनी ट्रैवल की है, मैं बताऊँगी कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ घर के कामों के साथ साथ। आपको थोड़ा आउटडोर भी दिखाऊँ ना, आउटडोर भी वर्क कितना होता है। तो बस स्कूल से पहले मैंने इनको पिक किया ऊपर, उसकी वीडियो नहीं बनी क्योंकि मैं बहुत नींद में होती हूँ उस वक्त कि मैं ये लोग आ जाएँ तो मेरे बस दिल को तसल्ली हो जाती है। तो इनको बस स्कूल से पिक करने के बाद थोड़ा इनको सुला दिया था। सोने के बाद आधा एक घंटा सो जाती हैं, ज़बरदस्ती सुलाती हूँ। मेज़ा तो सो जाती है, मिरहा नहीं सोती। तो इनको सुलाने के बाद जब ये फ़्रेश हो जाती है ना, तो फिर फ़्रेश हो गई फ़्रेश हो जाती है ना, मतलब फ़्रेश हो गई। इसके बाद मैंने इनको चेंज वगैरह करवाया और वज़ू वगैरह करवा के इनको मैंने ज़ोहर पढ़ के फिर इनको मदरसा छोड़ने जा रही हूँ। मदरसे की टाइम इनकी है 4 बजे की, 4 से 5। मदरसा इतना दूर है, मदरसा भी बहुत दूर है, चल के बहुत जाना पड़ता है। तो बस चल के हम लोग मदरसा जाते टहल के। तो 4 बजे का टाइमिंग है, तो हम 2:45 बजे तक उतरते हैं, 3:45 बजे तक उतरते हैं नीचे। आप लोग बोलोगे इतना दूर है, 1 घंटा लगता है। नहीं, मैं 3:45 बजे उतरती हूँ ना, तो मुझे 10 मिनट लगते हैं चलने में। बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो चलने में टाइम लेते हैं। और रोड है वो है, तो रोड से मुझे थोड़ा डर लगता है। ऊपर से कुत्ते जो होते हैं ना, डॉगीज़, ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े दांत वाले जो घूम रहे होते हैं हमारे एरिया में, तो बहुत ज़्यादा है। अब तो गायब हो गए, पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वरना मैं मदरसा छोड़ने जाती थी पहले ही सोचती थी, मेरा को बोलती थी मेरा दुआ करो हमें रास्ते में डॉगीज़ ना मिले। तो मेरा बोलती थी या अल्लाह हमें डॉगी ना मिले, आमीन। तो मतलब इतना हम सबको डर लगता है। अब बस थोड़ा ही रह गया है, मदरसा आने वाला है। मदरसा छोड़ के जाने के बाद इनको मैं रिंग लाइट लेने के लिए जाऊंगी अपनी, जो मैंने बनवाने के लिए दी थी। तो उसके बगैर मुझे कुकिंग वगैरह की वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता क्योंकि मेरे किचन में इतना ज़्यादा उजाला नहीं है, लाइटनिंग नहीं है, तो इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि उसका वायर ख़राब हो गया है, तो उन्होंने 2 दिन लगाए बनाने में। कहा कि पहले मैं आपसे पूछ लूँ, तो मैंने इनको कहा कि नहीं आप बना दें, भले डायरेक्ट कर दें। तो फिर मेरा जो एक फेवरेट मूड था ना, उन हिसाब से 3 लाइट होती हैं उसमें, येलो, वाइट और एक होती है ऑफ वाइट जैसी। तो मैंने कहा ऑफ वाइट जैसी कर दें, डायरेक्ट कर दें। तो मैंने अभी रिसेंटली न्यू बाई की थी, वो पता नहीं कैसे ऐसे जब आई थी ना, तभी थोड़ा वो प्लग ऐसा वो ट्रैवलिंग के आती है ना अमेज़ोन से, तो कुछ प्रोडक्ट के ना चीज़ें थोड़ी 19-20 हो जाती हैं, वो वहाँ से शिपिंग के ज़रिए आती हैं। तो तब से ही वो थोड़ा इसका प्लग है ना, जो बीच में जो सेंटर इसका लगा हुआ था एक्सटेंशन बटन, वो पहले से ही लूज़ था। तो मैं उसको चला रही थी, फिर वो निकल गया। इसके बाद मैं इसको तार मिला के चला रही थी। मतलब 2 साल हो गए इस लाइट को, अमेज़ोन से मैंने ख़रीदी थी। और यहाँ से मैंने दराज से बाई की थी, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो कुछ ही दिन चली थी और गिर के टूट भी गई थी। ये तो बेचारी इतनी ढीठ है जो गिर के भी चल रही है। आपको तो आप जाओगी मदरसे से, पकड़ो। अरे मदरसे यहाँ जा रही हैं, यहाँ जा रही
तो बस उसके साथ मैंने आज धोखा किया। मुझे आज उमेज़ा को भी मदरसा छोड़ना था। मैंने कहा नहीं, किसी भी हालत में अब इसको भी मदरसा बिठाऊंगी। बहुत लोनियंसी हो गई है कि मतलब नहीं 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 नहीं। तो अब जैसे स्कूल के लिए सेट हो गई है वैसे मदरसे के लिए भी हो जाएगी, 2-3 दिन करेगी। मेरा की जो मदरसा है ना, उसमें ये लोग उमेज़ा को बोलते हैं कि बहुत रोती है तो दूसरे बच्चे ना डिस्टर्ब होते हैं। तो उसके बराबर में एक और मदरसा जिधर छोटे छोटे बच्चे ही जाते हैं। तो मैंने इसके सामने वाले में घर में बात करके आई थी। मेरा को जब परसों लेने के लिए गई थी तो मैं बात करके आई थी। तो उन्होंने कहा भले आप ले आइएगा। तो उनकी कुछ फ़ीस है मदरसे की, जहाँ पर उमेज़ा को मैंने बिठाया, जहाँ मेरा पढ़ती है उसकी कोई फ़ीस नहीं है। अब देखें रिंग लाइट लेके मैं घर जा रही हूँ। मेरा हर चीज़ मैं शराफत से कर लेती हूँ। उमेज़ा है ना, मुझे छोड़ने में बहुत वायरापन करती है। तो बिठा के देखा, आप लोगों के कानों में भी सीटियाँ बज गई होंगी जब वो रो रही होगी। तो मैं यही सोचती हूँ इसकी टीचर का और इसकी बाजियों का क्या हाल होता होगा जब वो इसको रोता हुआ देखती होंगी। फिर जब लेने गई तो इतनी सेट थी, उसके बराबर में बैठी हुई थी मेरा, और इसकी बाजी भी बहुत मतलब स्वीट सी हैं। तो वो बोलती है अब ये रोज़ आएगी, आप इसको छुट्टियाँ नहीं करवाना। मैंने कहा ठीक है। तो कल इसका उमेज़ा का फ़र्स्ट डे था और मुझे पता है ये 2 दिन करेगी, 2 दिन के बाद सेट हो जाएगी। मैं वो नहीं हूँ कि मतलब इसके साथ नहीं यार रो रही है, नहीं आप बैठो मैं पढ़ती हूँ। अब मेरा के मतलब से मैं ये था, बोलती थी आप बैठो, ये रोती है, आप इसका सबक वगैरह। तो ऐसे बच्चे कैसे पढ़ेगा जब माँ उसके सर पर बैठी हुई होगी। तो मैं तो ट्यूशन पढ़ाती थी ना जब, तो मैं कहती थी कि मदर आप छोड़ो और पेरेंट आप लोग घर जाओ बेफिक्र हो के, मतलब उसके सर पे नहीं बैठो, बच्चे नहीं पढ़ पाते इससे। तो मेरा तो ये था। तो मेरा के मदरसे में कहती थी कि हम उनके मदरसा बहुत बड़ा है मेरा वाला, तो और लड़कियों का ही है पर बहुत बड़ा है, बड़ी औरतें वगैरह सब पढ़ती हैं वहाँ, दर्स वगैरह भी होते हैं। तो बड़े अच्छे बेस पे बना हुआ है। तो वो कहती हैं कि सब डिस्टर्ब होते हैं। ये रोती इतना चीखे मार मार के, इसकी पतली पतली चीखें जो आपको पता चल ही गई होंगी। तो मना करती थी कि नहीं यार आप इसको है ना ले जाएं अपने साथ, अगर आप बैठ नहीं सकती तो। अब मैं अपना 1 घंटा तो खैर नहीं, मुझे घर जाती तो आधा घंटा ही रह जाता है इनको लेकर आने का वक्त हो ही जाता है। पर पहले बैठ जाती थी, फिर मैंने कहा अब ये मैं बैठूंगी तो ये पढ़ तो वैसे भी नहीं पाएगी। अब देखिए ये वाला मोड मैंने सेट किया और उन्होंने आधा तार मेरा ब्लैक था और आधा इन्होंने वाइट लगा लिया, क्योंकि मेरा ब्लैक तार उन्होंने बोला जो एक्सटेंशन वाला जो बीच वाला था ना वो ख़राब हो चुका है, तो उन्होंने वायर चेंज कर दिया। अब चले जल तो रही है, फिर देखा जाएगा जब न्यू लूँगी तब देखेंगे। फ़िलहाल काम तो हो जाएगा मेरा। तो ऐसा है। अब वो उसको मैं छोड़ के तो आ गई। अब बाजी, इसकी जो बाजी है ना, तो वो बहुत मतलब कह रही थी नहीं अब ये रोज़ आएगी रोज़ आएगी। मैंने कहा ठीक है यार, बच्चों की आदत करनी पड़ती है। अब बच्चे रो रहे हैं उनके साथ माँ भी बैठ के रोना शुरू कर दे कि नहीं यार मेरा बच्चा बेचारा बेचारा बेचारा। मैं बहुत सख्त हूँ, आप लोग को लगता होगा कितनी जालिम माँ है। इन चीज़ों में जालिम होना चाहिए माँ को। अब चलेंगे आ गया, उनको लेने के लिए मैं गई थी। अब आ गया नेक्स्ट सुबह। आज उमेर गए हुए थे नादरा, उनका कोई एनआईसी का काम था तो वो अपना एनआईसी का काम करने गए थे। उनकी एनआईसी शायद एक्सपायर हो गई है तो उनका ही हवाले से कोई काम करने वो नादरा गए हुए थे। सुबह सुबह फजर में जब मैं नमाज़ पढ़ने उठी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे उठा देना। तो जुम्मे का दिन है आज और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के फजर की तिलावत वगैरह भी सुबह में ही कर ली थी, क्योंकि ये बच्चे 11 बजे जल्दी आ जाते हैं। तो जो मुझे पढ़ना होता है कुरान शरीफ वगैरह मैंने सब पढ़ लिया। अमूमन मैं सुबह में नहीं पढ़ती हूँ, सूरह यासीन ही सिर्फ पढ़ती हूँ रोज़ डेली बेस पे, और सूरह कैफ जो होती है वो हमें पढ़नी पड़ती है जुम्मे के दिन। तो बस वो सूरह, अब को बोलते हैं कैफ है, कोई बोलते हैं काफ है, मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। हमने मदरसा पढ़ा था तो हमें तो कैफ पढ़ाई गई थी, और अब कुछ लोग बोलते हैं उसको काफ कहते हैं। तो I'm टोटली कन्फ्यूज़ कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। यूट्यूब पे भी सर्च किया तो कुछ लोग काफ बोल रहे हैं, कुछ लोग कैफ बोल रहे हैं। तो आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। मैं जाके मेरा और उमेदा की दोनों की बाजियों से कंफर्म भी करूँगी कि उसको काफ कहते हैं कैफ कहते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं इनको अभी स्कूल छोड़ने के लिए मैं जा रही हूँ आज, और बस 7:30 बज चुके। तो वैन बस हम जैसे ही हम लोगों ने दरवाज़ा नीचे का खोला और वैन का हॉर्न बजना स्टार्ट हो, तो मेरी भागम दौड़ी देख के मैं भाग भाग के इनको वैन तक पहुंचा रही हूँ। और ये पीछे आहिस्ते आहिस्ते आ रही है। मैंने कहा बस जल्दी से फिर वैन वाले को बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, कहते हैं 7:45 बजे तक गेट बंद हो जाता है, फिर गेट के अंदर आने नहीं देते, तो आप यहाँ पर खड़े रहा करें। तो बस फिर मैं जल्दी से मैंने इनका बैग लगाया और इन दोनों को आगे बिठाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है। मेरे बच्चे कभी मेरे साथ मेरे बगैर अकेले ट्रैवल नहीं करते ना। ट्रैवलिंग की बात मुझे बड़ा, ये रोड साइड ट्रैवलिंग होती है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा वो होता है कि नहीं यार अकेले बच्चे हैं, कहीं हाथ बाहर ना निकालें, ये वो छोटे हैं ना, तो माँ और बाप की तरह कोई इतना ध्यान तो नहीं रख सकता ना।
तो इसलिए थोड़ा सा डर लगा रहता है। और देखिए स्कूल कितना खुशी खुशी मेरी बच्ची चले जाती है और बस मदरसे में तो रिवाइड बंद कर दी, कोई बात नहीं, तो रिवाइड ही है, पर पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है ये, बहुत ज़्यादा होशियार है। इसको स्कूल पढ़ने का, इसको मदरसे पढ़ने का मेरे हाथ से ज़्यादा शौक़ है। स्कूल से आएगी और कॉपीज़ लेके बैठ जाएगी, मदरसे का मेरा का मदरसे पाला लेके पढ़ रही होगी। तो मैंने कहा नहीं, इसकी मैं शौक़ क्यों मारूँ, तो बस इसको मैंने मदरसा भी डाल दिया है। तो इतनी सी उम्र में कुरान के लिए डालना चाहिए वैसे भी। अब मैंने एलोवेरा तोड़ा नीचे से, और मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं एलोवेरा के साथ क्या करती हूँ। और यार मुझे लगता है कि कुरान की तालीम स्कूल की तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से मैं कुरान की तालीम पर ज़्यादा फोकस, मेरा शुरू से यही था कि नहीं मैं हिफ्ज़ करवाऊँगी, हाफिज़ बनाऊँगी। पर उमैर ने कहा नहीं नहीं नहीं, उमैर का माइंड नहीं जा रहा था उस तरफ, बाकी मेरा तो माइंड था कि मैं दोनों बहनों को हाफिज़ बनाऊँगी। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।